प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने दिए हुए सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आए हम मिलकर आज सुबह के समय उस जीवित परमेश्वर के लिए एक अच्छे से गीत को गाएं और अपने संपूर्ण मन से दिलों को खोलकर उस जीवित परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएं। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला खड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। जब था मैं अकेला पड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल घड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। तुझ में मिलती है मुझको पनाह। आए हम वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आप सबका स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग डिवोशन में। बीते हुए दिनों में प्रभु के वचनों से हम सुन रहा है, आज भी प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आज मैं आपके सामने एक भाग को मैं लेके आया हूँ। उत्पत्ति किताब उसकी 12 अध्याय का 2 आयत में इस प्रकार लिखा है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये वचन परमेश्वर अब्राहम से कहा हुआ आयतें हैं। अब्राहम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अन्य कामों में व्यस्त था और एक अन्य जाति व्यक्ति को परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाया है और उस व्यक्ति को परमेश्वर जबरदस्ती आशीष देते हैं कर उस 12 अध्याय उत्पत्ति किताब 12 अध्याय को पढ़ते समय हम देख सकते हैं। और उस समय अब्राहम एक निराशा के समय अवस्था में था, क्योंकि वो संतान नहीं होने के कारण बहुत उदासी में थे। और परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो परमेश्वर उसकी हालत को प्रभु जानता है। यदि मुझे और आपको परमेश्वर चुना है तो मेरा हालतों को भी परमेश्वर जाना है। यहाँ पर परमेश्वर का दास अब्राहम के जीवन में कोई संतान ना होने के कारण परमेश्वर उनको आशीष देता है। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जैसे ही प्रभु का आवाज़ सुना, वो अपने घर को, अपने सब कुछ छोड़कर वो जो प्रभु दिखाने के लिए चाह रहा था उस जगह की ओर वो अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पण करते हुए निकल गया। और अब्राहम और उनके परिवार सारा और उनके दास दासी और उनके साथ एक और भाई भी निकला, वो है अब्राहम की भतीजा लूत भी, वो अब्राहम के साथ निकला।
और जब तक लूत अब्राहम के साथ में था, परमेश्वर अब्राहम के साथ बात नहीं किया और लूत के अब्राहम के साथ चलने लगा और लूत भी काफ़ी सारे आशीषों को देगा। कुछ भी नहीं था जब अब्राहम के साथ जब लूत निकला, तो लूत के जीवन में लूत के ना कोई धन समृद्धि था, ना कोई गाय बैल और कुछ भी नहीं था। और सालों बीत गया और अब्राहम के साथ रहने के द्वारा लूत भी आशीष पाया। और अब्राहम ने लूत को बुलाकर कहा, तुम हमारे बीच में काफ़ी सारे परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो तुम क्या करो, तू अपने काम के लिए चले जाओ। और जैसे ही अब्राहम ने लूत के साथ बात किया और उत्पत्ति किताब 13 अध्याय को पढ़ते समय उसका 10 आयत को हम देखें, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई थी। एक जगह पे अब्राहम के साथ चलने वाला लूत, परमेश्वर के दास ने कहा, तुम आशीष का मूल हुआ है, तुम मुझसे आप जा सकते हो, अलग हो सकते हो। तो अब्राहम ने लूत ने जब देखा कि अच्छी चीज़ों को लूत ने देखा और एक अच्छी भूमि को लूत ने हासिल कर दिया है। और अब्राहम ने कहा लूत को, तू चले जाओ, क्योंकि तूने जिस जगह को तूने चुना है वो जगह तू ले सकते हैं। और जैसे ही लूत चले गया और परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। यहाँ से मैं इस पैसेज को मैं यहाँ बोलकर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। कई बार कुछ लोग हमारे साथ रहने से हम जो आशीष प्रभु जो हमसे जो बात करने के लिए चाहता है, कई बार वो रुकावट बन जाता है। और आज प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाए। हो सकता है हमारे साथ चलने वाले लोगों के कारण हो सकता है कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे होंगे। उस अब्राहम के साथ लूत था और लूत के साथ वो ज़्यादा समय बिताते थे और अब्राहम और परमेश्वर के साथ में रिश्ता था, बन रहे थे, लेकिन उतना आशीष वो रिश्ता नहीं बन पा रहे थे। जिस दिन लूत अब्राहम से चले गया, परमेश्वर उससे बात करने लग गया। और अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बात किया, उत्पत्ति किताब 13 अध्याय को और उसका 13 अध्याय के 14 से लेकर हम नीचे पढ़ते समय अब्राहम से परमेश्वर बात करता है कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, उठ, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है और तू देख, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और उसके 17वीं आयत में आते समय हम देख सकता है, उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं इस देश को, इस जगह को मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के जिनमें प्रॉमिस देता है, वायदा करता है, उस वायदा को परमेश्वर पूरा करने के लिए सक्षम करने वाला परमेश्वर है। यदि हम किसी और चीज़ों में ज़्यादा मन लगाता है, हो सकता है और किसी अन्य चीज़ों में यदि मन लगाते, हो सकता है हमसे परमेश्वर बात करना चाहते होंगे, लेकिन हम दुनियादारी में अपने समय बिताता है, कई बार परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। और आज सुबह के समय में अपने हृदयों को खुदा के लिए समर्पण करो। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया, वायदा किया है, उस वायदा को पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। अब्राहम के साथ जो वायदा परमेश्वर ने शुरुआत में किया था, उस वायदा आखिरी समय तक किया है, कर हम देख सकता है। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आगे हम बढ़ते समय देख सकता है परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ी जाति बनाया भी है। और आज प्रभु के सामने, आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे ये बात करने के लिए चाहता है, जिस चीज को हमें दूर रखना है, हमें इस चीजों को दूर रखने की आवश्यकता है। जब हम दूर रखेगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। हम अपने बिजी लाइफ जीते समय कई बार हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। हम अपने कामों में, अपने चीजों में, अपने कार्यों में हम समय बिताता है और परमेश्वर के लिए समय नहीं देता है। आज सुबह के समय में जो परमेश्वर का वायदा जो हमसे कहता है, उस वायदे के सामने अपने आप को समर्पण करें और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु के लिए समय दे। और आज सुबह के समय में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, आज जो चीज छोड़ना है छोड़ दीजिए और प्रभु के लिए समय दे दीजिए। और लूत के साथ परमेश्वर, अब्राहम था तब तक का परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया। जब लूत चले गया, परमेश्वर उनसे बात करने लगे। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहता है। जो चीजें छोड़ दो, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके जीवन को परमेश्वर एक अच्छा लेवल की ओर परमेश्वर लेकर जाने के लिए चाहता है। जो प्रभु ने आपके साथ जो वायदा किया है, उसका पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। आज सुबह के समय में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। अब्राहम के द्वारा हमने सुना था, खुदावन तू उनको आशीष का मूल ठहराया। और जो चीज़ से जिससे ज़्यादा वो प्रेम करते थे, वो लूत को, वो जब तक उनके बीच में था, वो परमेश्वर आपसे उनसे बात नहीं किया और वो दूर चले गया और आप उनसे बात करने लग गया। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार हालत आ जाता है खुदावन, जो चीज़ों में हम ज़्यादा रुचि रखता है, पसंद करता है और आपको जगह नहीं देता है और आपको समय नहीं देता है, कई बार हमारे जीवन में इसी हालत में हो जाते हैं खुदावन। जो वायदा आपने किया है, उस वायदा को पूरा करने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर, आज सुबह के समय में सुनने वाले जितने लोग प्रभु आपका वचन सुनते हैं, उन सबको खुदावंद आप आशीष
करे और आपकी वचनों के द्वारा जीने के लिए मदद करे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।